चौधरी सदनन का के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देने से इनकार। गर्दिशी कर्जों का हजम 1006 अरब रुपए तक जा पहुंचा। आने वाले दिनों में बिजली का बहरान मजीद संगीन होने का खतरा। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। तवक्को तो ये थी कि जनाब हुकूमत के बुलंदो बांग दावों के बाद अब लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी होगी। लोगों ने एक दूसरे को हार पहनाए, एक दूसरे को बोसे दिए, खुशियां मनाई कि पाकिस्तान का तवानाई का बहरान ख़त्म हो चुका है और जनाब हम लोगों की बिजली की पैदावार कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। तलब और रसद के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा किया जा चुका है और इस नाच गाने और ड्रामे के बाद आवाम भी सुकून का सांस ले रही थी कि जनाब इस दफ़ा लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन मार्च के महीने में सबसे पहले तो गर्मी पड़ गई और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि लोग हैरान हो गए। शायद आमाल का इससे ताल्लुक़ हो, लेकिन मैं उस मौजू की जानिब जाना नहीं चाहता। मार्च के गर्म तरीन दिनों के अंदर इस दफ़ा जो दिन हैं उन्होंने रिकॉर्ड जो किए ये अपने हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, तो वो सामने हमारे आए। इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर ही जो प्रेशर आना शुरू हो गया हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर। और फिर गर्दिशी कर्ज़ों को देखें तो जनाब कहाँ आसमान से बातें कर रहे हैं। पिछली दफ़ा बात कर रहे थे हम तो 960 अरब की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं तो 1006 अरब रुपयों की बात कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, आज उनसे बात कर। 12 हमारे प्रोग्रामों में आते हैं और हमेशा उनसे मैं यही बात पूछता हूं कि हमारे यहाँ तवानाई की पॉलिसी मेकर एक ही बात कर रहे होते हैं कि जनाब हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। इससे पहले एक वज़ीर आज़म थे, वो कहते थे 31 दिसंबर को लोड शेडिंग ख़त्म, साल नहीं बताते थे। उससे पहले एक और जनाब फाजिल वज़ीर रहे जिनका नाम जो है वो जगह जगह किताबों में लिखा हुआ है, डॉक्टर महबूबुल हक, और उनसे मंसूब एक अखबार का आर्टिकल आज भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करता है जिसमें उन्होंने लिखा था 1986 में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तमाम ही लोग इस तरह के दावे करते रहे हैं। जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल। सर आपको वेलकम करता हूँ शो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, यस सर, वक्त के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है ये टिक टॉक करता जो टाइम बॉम्ब है गर्दिशी कर्ज़ों का, ये जो है किसी दिन एक्सप्लोड ना कर जाए, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि इट इज़ गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल। इन लेमैन टर्म्स दिस इज़ अराउंड 10 बिलियन US डॉलर्स। देखिए, जब तक एक बात मैं हमेशा से पिछले 18 साल से कह रहा हूँ, जब तक इस मुल्क में इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी अंडर द एनर्जी अथॉरिटी नहीं बनेगी, ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। चाहे आप, या एक फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क चल रहा है, हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे ही चलता रहेगा। फैज़ साहब के गोल्डन वर्ड्स। अच्छा, होपफुली उन्हीं के हूँ, मैंने सुना है। नहीं सुना मैंने भी। अच्छा, और या जिसके भी हैं गोल्डन। लेकिन देखिए, ये गर्दिशी कर्जे और बढ़ जाएंगे क्योंकि अब आपने सारा फ्यूल इंपोर्टेड कर लिया। चोरी उतनी है, लॉसेस उतने ही हैं, UFG उतने ही हैं, तो अब आपकी बड़ी कीमती डॉलर हवा में उड़ रहे हैं 17%। यानी $100 मंगाते हैं ना तो $17 हवा में उड़ जाते हैं। कितनी तकलीफ होगी अगर आपके $100 में से $17 हवा में उड़ जाए। इसी तरह जो बिजली बन के जब फिनिश गुड जाता है तो उसके $40 उड़ जाते हैं। जी हाँ, और जो बीच में ट्रांसपोर्ट होता है ऑयल जो बड़ा नहीं, वो 40 तो लाजमी नहीं होते। मैं तो ज़रा बता दूं, तो वो जो बाकी जो है ना गैस जाती होती है वो भी उड़ जाती है। अच्छा, जब फिनिश प्रोडक्ट अफोर्डेबल ना रहो तो चोरी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जमा होके हर, आप तो एक दिन की बात, आज 1022 हैं, या आप एक हफ्ता पहले की फिगर दे रहे हैं मुझे 1006, आज 1022 है। रोज़ ऐड होते हैं ना ये। आज की हमें ताज़ा तरीन मिली, लेकिन आपके पास अपडेटेड हो सकती नहीं है सर, ये आपकी ताज़ा तरीन 1.2 ट्रिलियन तो कल थी, तो आज मेरे हिसाब से 1.3 होगी। ठीक है ना, तो रोज़ ऐड करते चले जाएंगे आप हर रोज़, और जितने दिन गुजरेंगे उतने ही ये बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब आपने गर्दिशी कर्ज़ों की बात कर ली, फिर लोड शेडिंग की बात की। लोड शेडिंग ठीक नहीं हो सकती इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं होते। अब कैपेसिटी आपने बढ़ाई तो पुराने प्लांट इनएफिशिएंट हो गए तो उन्हें बंद करना पड़ा। जो नए प्लांट लगाए वो महंगे कोल पे और महंगे उस पे गैस पे लगा लिए। अब उसकी कीमत आपकी बढ़ गई तो सब्सिडी आ गई। सब्सिडी आपके पास इतनी है नहीं कहीं से गुंजाइश कि आप उसे दे सकें। अब कहीं से इनकम होगी तो सब्सिडी देंगे। आपका जौहरी साइंसदान जौहरी ताकत बनने के बाद
न्यूक्लियर एनर्जी के बजाय कोयले से बिजली बनाने के ऊपर वो तो एक अलग मामूर हो, तो आप मुझे बताएं इसमें कसूर किसका है? देखिए उसको छोड़ें, बात कसूर होती है गवर्नेंस की, बात कसूर होता है गवर्नमेंट का, कसूर होता है जो लोग जिम्मेदार होते हैं। आंत के डॉक्टर से दांत का इलाज करा रहे हैं, दांत के डॉक्टर से आंत का इलाज करा रहे हैं, हुक्म कौन दे रहा है? भाई आप ये सोचने की कोशिश करें, गलत जगह पे हाथ नहीं करें। अगर सर का दर्द है तो सर के दर्द की बात करें। दर्द हमारा गवर्नेंस का है। हम एक जौहरी तवानाइयां, हम न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं जनरेट कर रहे हैं भाई? तो आप गलत जगह पे एनर्जी अथॉरिटी बनाएंगे, सब चीज़। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप प्रॉब्लम बता रहे हैं। मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ कि आप एनर्जी अथॉरिटी बनाएं, उसके नीचे पूरे फ्रेमवर्क तैयार हो गया, हर चीज़ दी हुई है, 18 साल से दी हुई है, नहीं सुनता कोई तो क्या करें? जब कोई करेगा, जो साहिब इक़्तिदार हैं वो लगे रहते हैं अपने चक्करों में, कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। नहीं तो ये जो सार्कोजी आया था, मैं इस वक्त जुड़े, मैं एक बात मैं भूल जाऊँगा, मैं इस वक्त इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर इस मुल्क से तवानाई का वो ख़त्म करना है तो वो एक राइट पर्सन जो भी उन्हें समझ में आए उसकी एक प्लीज़ एक अथॉरिटी बनाते हैं, एनर्जी अथॉरिटी, जिसके तहत तमाम या 70-80 जो कंपनियां एनर्जी के साथ खेल रही हैं, वज़ीर आज़म से गुजारिश करें, चीफ जस्टिस साहब का वज़ीर आज़म तो इस वक्त खुद एनर्जी चला रहे हैं ना, तो इसलिए मसला ये कि उनसे मैं कैसे गुजारिश करूँ? उसी पे तो आप तनकीद कर रहे हैं वज़ीर आज़म पे, मैं तो नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं कि जी बुरहान ऐसा है, फलाना है। तो मैं उस पर फिर ज़ाहिर है उनसे तो नहीं दरख्वास्त करता, जो बेचारे खुद बुरहान में हैं, वो कैसे बुरहान पे मैं उन पर दरख्वास्त कर लूँ? तो मैं उनसे फिर मैं उनके किसी और दोस्त से दरख्वास्त कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस भी हमारे चीफ जस्टिस हैं, हाँ, तो हम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ इस पर कोई तवज्जो दे दीजिए और एनर्जी अथॉरिटी बना दीजिए, ताकि एनर्जी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर काम शुरू करके और इसको एक 10 साल की ऐसी तरीके से कर दिया जाए कि 10 साल तक वो एनर्जी अथॉरिटी चले। देखिए अब इंपोर्टेड कोल लगा लिया सर, अब आप कैपेसिटी ट्रैप में चले जाएंगे, वो प्लांट चलेंगे नहीं, उनके आपको 60% बगैर चले देना पड़ेगा, लोड शेडिंग वैसी रहेगी, आवाम परेशान होंगे। ठीक है, हो सकता है सब ठीक हो जाए, मुझे नहीं मालूम, जो लोग हैं, मैं तो बाहर से बैठ के जो देख सकता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, और आपको ये पिछले 18 साल से बता रहा हूँ, आज से नहीं बता रहा। सर फिर बुरा ना मानना, फिर 18 टीवी बदल लिए, मैंने अपने अल्फाज नहीं बदले। सर मुकालमा में आपके साथ फिर एक मुख्तलिफ सोच का करूं, कर लें आप जो मुखालफा कर। अभी तो आपका पानी का क्राइसिस आप बोल ही नहीं रहे। पानी के क्राइसिस से जो हरीफ की फसल बचेगी और जो प्लस जब जनरेशन नहीं होगी गर्मियों में पानी से जो 7-7.5 हज़ार मेगावाट आता है उसका क्या करेंगे? मैंने पाक स्टडीज की किताबों में लिखवाए थे ये उल्टे सीधे झूठ कि हमारे पास कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं है और दुनिया की हर चीज हमारे नहीं है। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, कमी नहीं है। किस तरह नहीं है? सिर्फ इस्तेमाल का तरीका नहीं आता, ये मसला है, गवर्नेंस नहीं है। भाई आप समझिए सर, आप मुझे बताएं हमारी ऑयल प्रोडक्शन रोजाना की कितनी है, हम बिजली कैसे पैदा करेंगे? आप निकालेंगे तो तेल का कुआं खोदेंगे तो निकलेंगे। 5 दरिया के, आप कहते हैं 5 दरिया के मुल्क में 2.5 भी नहीं बचे, एक दरिया भी नहीं बचा आपके पास पूरा। तो फिर ये तो गलत बातें लिखी हुई है ना, फिर गलत बातें लिखी हुई हैं। लिखी हुई नहीं थी, आपने गलत कर दी उन्हें, उस वक्त सही थी जिस वक्त लिखी थी। तो आपने कहा कुदरती वसाइल के भाईजान, कुदरती गैस के मुतालिक का 50,000 साल अभी भी है आपके पास, ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट, आप खोदते नहीं, निकालते नहीं, आप जाके LNG ले आते हैं, वो खोद अपने मुल्क की खोदते नहीं, मैं क्या करूं? है आपकी आप प्रोफेशनल अप्रोच ही नहीं रखते एनर्जी की तरफ, आप वो ऐसा समझते हैं। डॉक्टर आसिम जैसे माहिरीन को हमने रखा है इस पोजीशन के ऊपर। सर अच्छी बात की आपने रखा, मैंने तो नहीं रखा, जिसने रखा उससे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? जो मेरी गलती, मेरा मसला है पाकिस्तान। देखिए मेरा मसला लोग नहीं है, मेरा मसला पाकिस्तान है, मेरा मसला गवर्नेंस है, मेरा मसला है कि गवर्नेंस में सही लोग आएंगे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा तो काम होगा। कोई राइट पर्सन नहीं है, मुझे बताएं राइट पर्सन कहां से लाऊं? है क्यों नहीं है? 6 लोग होंगे पूरे पाकिस्तान के यस मैन को रखते हैं, बाकी यस मैन के अलावा रखते ही कुछ नहीं। जो मुखालिफ करता है उसे आप डंडे मारते हैं, जेल में भेज देते हैं, जूते लगाते हैं, खत्म बात। नहीं तो इतने नाहिल लोग भी नहीं है जो अभी इस वक्त पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कब कह रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा मेरे मुंह में अल्फाज डाले नाहिल है, मैं तो कह रहा हूं बेचारे परेशान हैं। सर देखिए, सबसे पहले आपने बात की इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी के मुतालिक, है ही नहीं। इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी के अंदर आप मुझे बताएं कि कहां बनी हुई है, इस्तेमाल नहीं होती, लगाते नहीं क्योंकि इंटरेस्ट में नहीं है ना साहब, फिर उसमें आप मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आता ना, कमीशन और बाकी चीजें, यार समझा करो ना। एक दफा आपने मुझे बताया कि जनाब ये जो बिजली पैदावार करने का जो तरीका कार है इसके 4 जुज़ हैं, जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। आपने कहा सबसे पहले जनरेशन है, फिर ट्रांसमिशन है, उस पर काम ही नहीं हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर भी काम नहीं फिर हुआ, बिलिंग है, फिर भी नहीं हुआ।
बिलिंग पे तो काम हो रहा किसी पे है, भी बिल नहीं। तो हमारे पास आ रहे हैं हर महीने, बिलिंग पे काम हो रहा यार, है, बिलिंग पे काम हो रहा है। अब हो रहा होगा तो हो रहा होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिलिंग पे भी नहीं हो रहा, गलत हो रहा है ना, बेचारे जो दे रहे हैं बिल उनके ऊपर 30-30% ज़्यादा बिल ठोके जा रहे हैं, वो भी गलत। एक दिन वो भी गुस्से में आगे बिल फाड़ देंगे। ये क्योस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अगर इस तरह से हम करेंगे, अगर हमने सही तरीके से नहीं कहा, इकोनॉमिक जब मसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अभी नहीं बढ़े, अभी तो बहुत वक्त है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आवाम में बड़ी तहम्मुल है, बर्दाश्त है, लेकिन एक वक्त आता है, तो अगर हम इसी तरह चलते रहे और हमने इसे रोका नहीं, तो खुदा ना खास्ता, मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को भी, सबको, सब अच्छे लोग हैं, कोई बुरा आदमी नहीं है, अकल दे दे कि भाई इसको सही तरीके से काम कर लें। अब आप इसी में खुश रहेंगे कि हमारी इकॉनमी इतनी बढ़ रही है, जबकि आपका डॉलर रेट जो है वो 116 चला गया, आपका यूरो इस वक्त 142 पे हो गया, रेट बता रहा हूँ, आपका जो वो है पाउंड 162 का हो गया, पेट्रोल 5 रुपए कम कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। सारी दुनिया पूछ रही है 5 रुपए कम किसने किया है? मुझे क्या पता किसने किया है भाई, 5 कमाल कर दिया, 5 रुपए कम किया पेट्रोल। जितने टैक्स हैं उसमें से जितना निकाल लेंगे उतना कम हो जाएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ 20 रुपए भी कम हो सकता है ये तो। लेकिन अब फिर आप एक्सचेकर में जो डेट है वो सर्कुलर डेट आपका 150 बिलियन हो जाएगा। तो ये बात मेरी समझ में, आप समझने की कोशिश करेंगे, ये किसी जगह कमी नहीं हुई है। आपने अपने टैक्स में से जो लेते थे फिक्स चार्जेस में थोड़ा सा कम कर दिया कि भाई अब कम दे दो, क्योंकि इलेक्शन का वक्त आ रहा है, गवर्नेंस आपने लोगों को खुश करना है। हमारे लोग एक बिरयानी की प्लेट पर तो वोट दे देते हैं यार, तो इस मुल्क में गवर्नेंस कैसे होगी? जर्दे पे बदल भी लेते हैं, और जर्दे पे बदल लेते हैं, फिर खीर के ऊपर कुछ और कर लेते हैं, और फिर जो है ना ये वो कर लेते हैं। तो मतलब ये छोड़िए सर, अब जो मसला है, पहले आप गौर कीजिए पानी पे। पानी इस वक्त आपका बिजली से भी ज़्यादा कीमती हो गया है। बिजली के बगैर तो आप रह लेंगे, पंखा वंखा जल के, कुछ हवा चला के रात को। कालाबाग डैम आपने बनने नहीं दिया, पानी नहीं मिला ना आपको, तो फिर आप ऐसा चीखेंगे कि आपको पता चलेगा। और फसल नहीं हुई तो भूखे पेट और ज़्यादा चीखेंगे, और फिर उसके बाद जब बिजली नहीं आई तो फिर और ज़्यादा चीखेंगे। तो आप कालाबाग डैम बनने देना। मैंने मना किया। एक फाजिल वजीर आपसे पहले होता था, वो हेलीकॉप्टर में दौरा लगा रहा था, उसने बोला कि इनको नहीं बनाने देना भाई कालाबाग डैम, ये बिजली निकाल लेंगे पानी में से। खाली कालाबाग डैम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे डैम इम्पोर्टेंट हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, बनाना शुरू करें। बनाते ही नहीं ना सर। वो दासू डैम का क्या बना? नीलम झेलम बना रहे हैं पिछले 18-20 साल से, भाई बन ही नहीं चुकता। वो शुरू हुआ था 100 बिलियन पे, आज पहुंच गया मैं खाली 600-700 बिलियन पे। अब उससे जो बिजली बनेगी वो 23-24। तो ये जो वीडियो चला रहे हैं सीपेक वाली, उसमें तो दिखा रहे हैं नीलम झेलम बना ली है। बना लिया होगा, मुझे आपने नहीं देखा वीडियो पर? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं तो खुद हैरान हुआ। मैंने उसमें बता रहे हैं से आप चीजें देखते हैं, उसको आप चेक तो क्या करें कि जो दिखाया आजकल तो एनिमेशन में आप If it's on TV, it must be true. The general policy that is followed. That's why I say मेरे ख्याल में out the truth. सारी चीजें सही नहीं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, that's why I asked all the viewers कि भाई आप सीक आउट द ट्रूथ, और इसी काविश के अंदर मैं भी लगा हुआ हूँ। सीक आउट द ट्रूथ आप कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कि नीलम झेलम बन गया, आप कहेंगे छोटी सी ब्रेक लेनी है, चेक तो करें जाके। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर उसके बाद मेरा और आपका मुकालमा जारी रहेगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम संगीन बहरान की, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के सेक्टर को जो है इनगल्फ किए हुए, और हम जो हैं वो सुकून से अब बैठ नहीं सकते, क्योंकि गर्दिशी कर्जे जो हैं वो 1000 अरब रुपयों से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये कंट्रोल में ना आने वाली सिचुएशन तो ज़रूर बनती जा रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले कोशिश यही करेंगे किसी तरह भी कस्टमर्स यानी कि हम सार्फिन को सेटिस्फाई करें, ताकि इलेक्शन के अंदर वोट पड़ जाए। मेरे साथ फाजिल मेहमान मौजूद हैं, सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे गुफ्तगू हो रही थी, मैं बात कर रहा था डैम्स के मुतालिक, और मैं इनसे पूछ रहा था सर बात यह है कि हमारे यहाँ इन्होंने जनाब कहा कि मंगला डैम और तरबेला डैम ने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी, और उसके बाद जनाब पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया। लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा कि हम कभी कोई डैम नहीं बनने देंगे, इस मुल्क के अंदर कोई मंसूबा नहीं लगने देंगे। यही वजह है कि जब आप तरक्की पे जाने लगते हैं तो दुनिया की बहुत सारी ताकतें आपको गिराने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं और पैसे देती हैं ताकि आपके लोग उसके ख़िलाफ़ बातचीत करें, और यही हुआ, हकीकतन यही हुआ। लेकिन अगर इसका तोड़ अगर आपने निकालना है तो जैसे आपने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना के उसकी एक अथॉरिटी बना दी थी जिसके जवाब, और वो मुसलसल चलती रही, तो आपने एटम बम बना लिया।
اس لیے کہ دنیا اس کے خلاف تھی. اس کے بھی خلاف ہے دنیا. اس کے لیے بھی آپ کو ایک انرجی اتھارٹی بنا کے ایک اسپیشل پرپز وہ وہیکل بنا کے اس کو دینا ہوگا تاکہ 10 سال ہم اس پہ لگے رہیں. انشاءاللہ پھر 2-3 سال کے بعد قیمتیں نیچے آنا شروع ہوں گی. اب تو آپ نے اتنی بڑھا دی ہیں کہ اب اس کو نیچے لانا بھی بڑا مشکل کام ہے. سر ہمارا نیوکلیئر اور ایٹامک یہ اس وقت تک پہنچے. اس لیے میرا کہنا ہے کیونکہ ہر چیز امپورٹ پہ چلی گئی, سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا, پانی نہیں ہے, خریف کی فصل کا پرابلم آ رہا ہے, فوڈ سیکورٹی کا پرابلم آ رہا ہے, پھر آپ کے ایکسپورٹ نیچے گریں گی کیونکہ قیمتیں بڑھ جائیں گی تو آپ کا پیسہ نہیں ہوگا, تو پیسہ نہیں ہوگا تو جنرل بزنس مین بڑا پریشان ہوگا. آج بھی میں جس بزنس مین سے بات کرتا ہوں کہتا دھندا نہیں ہے, چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. ارے سر ایسے ہی مارتے ہیں, دبئی میں تو گھوم رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. بھائی وہ تو پرانے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں نا, انہوں نے آپ خرچ کر رہے ہیں, آپ سمجھا ہر ٹائم فل ٹائم عیاشی کر رہے ہیں سارے تاجر صنعت. یہ آپ کا غلط پرسیپشن ہے. میں آپ کو پرسیپشن صحیح بات کر دوں ذرا پلیز, تاکہ عوام بھی سمجھیں. ایک پیسہ آپ کے کما کے جمع کیا ہوا ہوتا ہے, اس سے آپ خرچ کرنے لگتے ہیں جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تاکہ چلو. ان کے پاس پیسے بہت ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت کمائی کی ہے, آپ سمجھیں اگر آپ کو ہر مہینے تنخواہ آپ نے جمع کیا ہوا ہے, اس مہینے تنخواہ نہیں دیں تو آپ مانگیں گے نہیں کیا؟ آپ مانگیں گے نا, آپ کو بہت پیسہ. تو اس لیے ان کا جو ابھی کمائی کی ہے نا وہ کم ہے میرے بھائی. سر خادم کی اس لیے بزنس انوائرمنٹ میں وہ بات کر رہے ہیں. ایک طرف اس ملک کے اندر ایکسٹریمز دیکھیں آپ, لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے. پیر بابا کے برابر میں ایک اور پیر ہیں, وہاں پر جا کر لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کراچی کے اندر, لاہور میں, اسلام آباد میں کلرنری ڈیلائٹس کا جو ہے ایکسٹریویگنزا کھلا ہوا ہے. آج ہم پاسٹرز کھائیں گے, آج ہم لابسٹرز کھائیں گے. ان لوگوں کے پاس پیسے پورے ہیں, روز یہاں پہ ریسٹورنٹ کھل رہے ہیں, عیاشیاں ہو رہی ہیں, دنیا میں ایسے ہی 5 اسٹار میں شادیاں ہو رہی ہیں, تھائی لینڈ میں شادیاں ہو رہی ہیں, اس کے لیے پیسے ملے. پاکستان کے اندر ہمارا دھندا نہیں چل رہا. آپ سمجھ تو لیں, پہلے بات میری سمجھے نہیں آپ. یہ چیز ان لوگوں کے لیے چل رہی ہے جو کر رہے ہیں یہ سارے کام, ان کے لیے تو صحیح چل رہا ہے. جو عام بزنس مین ہے یار, جو دکان پر ان کی لگائے ہوئے, اس کی بات کریں, وہ تو بیچارہ نہیں کر رہا یار. آپ عجیب سی بات کریں, پورا پاکستان کو آپ نے سارے بزنس مین, آپ سمجھ رہے ہیں بزنس مین وہی ہوتا ہے جو بلینر ٹریلینر ہوتا ہے یار. وہ تو 10-15 ہوتے ہیں, 20 ہوتے ہیں, 50 ہوتے ہیں. ان کی بات نہ کریں آپ, عام آدمی کی بات کریں جس کا دھندا سڑک پہ چلتا ہے, پڑوسی ملک کو بارے میں بات نہیں کرتا میں, لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. یہ ٹاٹا, برلا, تو وہ نہیں کرتے. اس کی بیوی کے پاس کئی ٹریلین کا, 1 بلین کا ٹیلی فون ہے, اس پہ آپ بات نہیں کرتے. وہ کریں بات بھائی. وہ ان کے پاس انڈسٹری ہے, اپنے ملک کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ چیخیں جتنی مرضی زور سے چیخیں, کوئی فرق تو پڑے گا نہیں. آپ کے اپنا گلا خراب ہو جائے گا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس بھی بڑے لوگ ہیں, ان کے پاس بھی پیسے والے لوگ ہیں, وہ بھی ہوائی جہاز میں شادیاں کرتے ہیں, یاٹ پہ شادیاں کرتے ہیں, امریکہ میں بھی ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے. یار بزنس مین نہیں کرتا, پولیٹیشنز کرتے ہیں. اسٹیل انڈسٹری کو انہوں نے اسٹیبلش کیا, بھائی انہوں نے نہیں کیا, پولیٹیشنز نے انہیں کہا کہ کرو. یار آپ عجیب اتنی سی وہ نانو گاڑی دے دی. میں آپ کو بتا نہیں ہم نانو کی عزت آپ صحیح مجھے سے بولنے تو دینا. نانو کر رہے ہیں, نانو سے کچھ تھوڑی ہوگا. یہاں بھی سوزوکی ہو گئی, یہاں بھی ٹویوٹا ہو گئی, کون کہہ رہا نہیں ہے؟ ساری گاڑیاں تو ہیں, اور کیا کریں گے آپ. میری اور ابھی اور پلانٹ لگ رہے ہیں اس کے, رینالٹ کے اور باقی چیزوں کے, پتہ نہیں اور کس کے لگ رہے ہیں. لیکن میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. وہاں کی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بزنس مین کو کہ انڈسٹری اسٹیبلش ہو. آپ کے یہ چیز نہیں ہو رہی. ہمارے بزنس مین خود جو بڑے بن گئے, یا وہ کنائیونس سے بڑے بن گئے, وہ بن گئے, لیکن ریئل طریقے سے بزنس نہیں ہوا. جس کی میں بات بتا رہا ہوں, دس از آل ڈیو ٹو گورننس آف آور انسٹیٹیوشنز. آور انسٹیٹیوشنز کی گورننس اگر آپ صحیح کر دیں تو یہ ساری چیزیں جو آپ ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی بتا رہے ہیں نا, مسالہ, نمک, مرچ, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اٹس اے پی آف سکسیس, بیکاز اف یو کین ناٹ ڈو اٹ دین یو ول فیل. یہ آئے گا, خود بخود آئے گا جب آپ اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ آپ کو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے, آپ بٹھائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یا آپ ختم ہو جائیں گے, بس ختم. آپ کو تو صرف ایک ہی فیوریٹ آئیڈیل مشرف ہی پھر دکھائی دے گا. نہیں, مجھے تو نہیں مشرف صاحب, میرے تو ان کا کوئی تعلق. اب مشرف صاحب اب اتنی عمر کے ہو گئے, وہ بیچارے کیا کریں گے. ہاں ویسے بھی آج کل ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ویسے دیکھ رہے ہوں گے شو اس وقت, لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کو دیکھیں, ان کا اپنا زمانہ تھا. ہر آدمی, تو پھر وہی رائٹ مین, اس کے علاوہ پھر اور رائٹ مین آپ لوگوں میری جان, ہر آدمی اپنے زمانے میں کھیلتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 90 سال کے بعد بھی کھیلوں گا. میں آج سے 10 سال بعد بیکار ہو جاؤں گا, یا 20 سال بعد بیکار ہو جاؤں گا. آج میں بول رہا ہوں, آپ بلائیں گے بھی نہیں مجھے 10 سال بعد یا 20 سال بعد. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا ایک ٹائم ہوتا ہے کام کرنے. وہ اپنا کام کر گئے, جو کرنا تھا, غلط یا صحیح جو بھی تھا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. اس کے بعد جو ہے وہ بھی کر گئے, اس کے بعد پھر آئے وہ بھی کر گئے. بندہ لاؤں گا تو کام کرے گا. بندہ کون ہے بھائی, اب الیکشن آ رہا ہے نا, صحیح بندے لے آئے نا, الیکٹ کرے نا صحیح بندے. آپ تو کہہ رہے سینٹ کا چیئرمین بھی صحیح نہیں الیکٹ ہوا, سب لڑ رہے ہیں, اس کو مل بھی نہیں رہا, یہ بھی نہیں. یہ گورننس ہے یار اس ملک میں. جب آپ کا سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ منع کر رہے ہیں لوگ کہ ہم اس سے ملتے ہی نہیں ہے, غلط ہے یار. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات.
हाउ डज द अमेरिकन भाई या तो आप कहते हैं कि ये इलेक्शन गलत है, सही से चला या रहा है उसको अगर देख इलेक्शन लेते हो गया वो बन गया तो फिर उसकी इज्जत करें, नहीं करनी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। एक भाई, तरफ आप मैं कहते हैं आपसे- इज्जत नहीं करते, दूसरी तरफ आप खुद इज्जत नहीं करते। आई एम टोटली कंफ्यूज कि मेरी जो आई अदारे जस्ट हैं वांट वो टू कैसे- आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन। करें आप। ओके टेल मी व्हाई कैन आई नॉट लुक एट अ गुड एग्जांपल? चलें आप चाहते हैं मैं अमेरिका की एग्जांपल लूं, यूके की एग्जांपल लूं, चलें आप बच्चे उनके माशरे दुबई के, की यार किसी की एग्जांपल यहाँ नहीं लूं? चलेगी, हर माशरे की एक अपनी एग्जांपल बनानी पड़ती है। आप अमेरिका को उठा के पाकिस्तान में नहीं रख सकते, पाकिस्तान को अमेरिका में नहीं रख सकते। आपको अपनी गवर्नेंस अपने हिसाब से चलानी पड़ेगी। आपका मजहब अलग है, आपकी चीज़ें अलग हैं, आपके सोशल कल्चर अलग है, आपका सागा अलग है, आपका खानकाई कल्चर है, आपकी अजीज रिश्तेदारियों का कल्चर है। आप में उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को ढूंढ के किसी ना किसी तरह हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बिठाना पड़ेगा, गवर्नेंस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका मुल्क सही रास्ते पे लगेगा। और ये हर जगह हुआ है, चीन में भी हुआ है, सिंगापुर में भी हुआ है, मलेशिया में भी हुआ है, थाईलैंड में भी हुआ है, वियतनाम में भी हुआ है, और जितने नाम आपके मैं लेना शुरू कर देता हूँ। और अमेरिका भी आज से 120-150 साल पहले बुरी हालत में था। उससे पहले बरतानिया सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हम सुपर पावर थे। सुपर पावर से हमसे छीनी सुपर पावर किसने? बरतानिया ने। बरतानिया से किसने छीनी? अमेरिका ने। ये 3 सुपर पावर रहे हैं। जब मुसलमान सुपर पावर थे तो हमने फतवे देने शुरू कर दिए कि प्रिंटिंग प्रेस ना इस्तेमाल करें। जब हमने प्रिंटिंग प्रेस बंद की तो हमारी नॉलेज बंद हो गई, दूसरे बढ़ गए। अब बात ये आप सुन तो लेना सर। अब अगर ये चीज़ आपने छेड़ी है कि अमेरिका को यहाँ लाया, भाई अब आपको एजुकेशन पे तवज्जो देनी होगी, हेल्थ पे तवज्जो देनी होगी, अपनी इकोनॉमी पे, अपने इंडिजिनियस रिसोर्सेज है। देखिए चाहे आपके पास कुछ भी है, अपने घर से निकालना होगा। गैस आप 13 रुपए पे बाहर से मंगा रहे हैं यार, 6 रुपए पे घर में पैसे लगवाएं ताकि लोग घर से गैस निकालें। है गैस आपके पास, तेल भी है। मैंने 25 कंपनियों से बात की है। फिर वही बात ना, यूं किया तेल निकल आया, यूं किया गैस निकल आया, नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। किया ही नहीं तो निकलेगा कैसे? सिर्फ जबानी किया, जबानी करने से थोड़ी निकलेगा यार, जाके जमीन पे काम करना पड़ेगा। जबानी का ऐसे तो आपका सोना भी निकल आया था चिन्नौट में। तो हाँ, क्या वो कहाँ गया? मुझे क्या पता, आपको पता, आपने को तो याद भी नहीं मैंने है। आप मीडिया के आदमी भूल गया, मैं भूल गया। आपकी आप नहीं, वैसे तो शर्मिंदा रिकॉर्डिंग होना पे चाहिए भी- इस बात। मुझसे सॉरी करें आवाम से कि आपको ये याद नहीं है सर कि सोना वैसे आप निकला। भी तो वफाकी वजीर तो आप सोना, मेरे आपको ऊपर सोना क्यों याद रख नहीं रहे है। हैं? आपने कहा था कर्जे आप अब हम एक तो ये देंगे, बड़ी बात है। आपने कहा था कर्जे हम देंगे, लेंगे नहीं। अब आप एक बताएं तो- ना मुझे, आपको तो एक खुद तो बैठ के intellectuals भूल के जाते बारे हैं। में- आप सिर्फ एक प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ अपनी मेरा रेटिंग अच्छी एहतसाब। करते हैं और आगे चले जाते हैं। यार पिछली बातें भी तो करें ना। मैंने अकेले तो किए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। सही बात है, आपकी रिकॉर्ड में सोना भी मिला, नहीं लेकिन रिकॉर्ड नहीं, प्रॉब्लम मैं तो चिन्हौट की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसका इफ्तिताह हुआ था वो तो जिसमें ऐसे ही सोना सर, मिला। नहीं, भाई मिला तो था, आपने टीवी पे दिखाया सारी दिखाया, की, मेरा प्रोग्राम रोक के आप दिखा रहे थे वो प्रोग्राम। मैंने आपको तब भी कहा था कि सर ये ऐसे ही है हवाई फायरिंग। आज भी यही कहता हूं कि अगर है सवाल तो पूछे ना दिखाएं। भाई कि क्यों कहा झूठ। किससे पूछूं? जिससे कौन भी है? दिल चाहे पूछे, आप पूछे, वो आप जिससे मीडिया, मैं पूछे थोड़ी वो- हूं, मैं थोड़ी, जब मैं अगर मैं कभी खुदा ना खास्ता या अल्लाह की मर्जी से किसी वक्त आ गया तो फिर आप मुझसे जरूर किसी पूछेंगे। वक्त नहीं, आप पहले रहे हैं और वफाकी नहीं वजीर। तो मैं उस वक्त का तो जवाब दे रहा हूँ। 4 महीने में मैं क्या कर लेता? मैं ये सारी बातें उस 4 महीने की नॉलेज पे ही करता हूँ, वरना तो मैं कर ही नहीं सकता पेंचर ही था। लगा लेते, किसी का कोई फायदा हो जाता। जिन लोगों नहीं को वो हमने नहीं लगाया तो इसलिए नहीं रहे ना। नहीं, वैसे बता रहा हूं कि 4 महीने में बंदा पेंचर ही नहीं तो वो लगा अगर लगा लेता तो मैं आज भी होता वफाकी वजीर। ये नहीं भी लगा बात, ये भी सका। बात सही है वैसे। आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने पंचर नहीं लगाया। हाँ वैसे ये वैसे दोस्त हैं आपके वो। मैं आगे चलूंगा आपके साथ। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम मसला, बहुत ही संगीन और संजीदा किस्म का, वो बात ये है कि हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा पता नहीं सोलर पार्क बना रहे हैं। छोटी चीज़ तो हम बनाते ही नहीं ना। पुराना हमको तो आप बड़ी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसमें तो चल ही नहीं रहा। वो जो पुराना 100 मेगावाट लगाया था वो बैठ गया। क्या हुआ उसको? पता नहीं क्या हुआ, आप पूछे ना लोगों से बुला के जिन्होंने सर माय लगाया। हार्ट क्राइज। फिर आप कहेंगे वो बात हमें मैं तो तो खबर आपको बताई जाती है, हम बता देते हैं खबर लोगों दे को। रहा हूँ, मैं आपको एक इत्तला दे रहा हूँ, खबर आप उसकी बनाएं। मैं अच्छा, क्या- आपका एक बहुत पसंदीदा दिलदीदा मल्टीनेशनल भी तो गया रेगिस्तान के अंदर कोयला निकालने के लिए थर का। उसने कौन सा निकाल लिया? कोई वो तो कुछ घड़ा निकाल- बना कुछ के तो लड़कियों से निकाल- ट्रक चलवा लिया और वो क्या तो कर है, वो अच्छी बात है कि लोग कहाँ दिखा रहे हैं। आप कितना दिखा रहे हैं टीवी पे कि हमारी बिजली लड़कियां कहाँ है? चला रही बिजली बिजली कोई नहीं हैं। दिखाता। जब आएगी तो देख लेना। अभी मैं तो कुछ तबसरा नहीं कर सकता उस पर, क्योंकि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं उस पर तबसरा करने। सर, एक तो आपके ये पास बड़ी रहता है। टेंशन आप है, क्यों इस नहीं मुल्क के अंदर जाते? हर बंदा आप दावा क्यों- करता है, नहीं, फिर उसके आप बाद क्यों होता- नहीं जाते वहां जाके हकीकत खुद क्यों नहीं पता करते? वो मुझे गए क्यों लोग पूछना? बोले घड़ा देखा हमने, घड़ा उसमें भाई घड़े को आप और उसकी मूवी खोद बनाए दिखाए ना। मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्यों घेर रहे हैं इस मामले में? आपको, आपके पास कैमरा है, आपके पास जबान है, आपके पास भाई गए मीडिया हैं ना, है, वो कह रहे हैं तो आएगी दिखाया क्यों नहीं टीवी पे? आएगी। तो अभी क्या बोल रहा हूँ टीवी के ऊपर, ये सारे नहीं वजीर वो मुशीर दिखा- MNA, देखिए, आपकी बात
से प्रोग्राम कोई देख नहीं रहे हैं। मानेगा, आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। सब देखते जब आप सुनते तो दिखाएंगे हैं। ना प्रैक्टिकल फिगर दिखाएंगे, अगर सही अरे बात सर, है उसकी आपकी, सुबह अगर साहब- बात आपकी सही है तो तब फिर लोग यकीन बात करेंगे। सही लेकिन करने अगर के लिए ज़बानी सिर्फ एक बात- चीज चाहिए। अगर मैं इस आप वक्त बोलूं कि ये चीज बिजली सही नहीं, वो पैदा कहेंगे करना इनकी दुश्मनी है उनसे, इसलिए ये बोल रहे हैं, ये उनके खिलाफ है इसलिए ये बोल सर रहे हैं। दिखाते मैं हैं तो कहता आप हूं, लोग जब मीडिया पे कहा- नाराज होते हैं, नहीं, हम कहते नहीं हैं सिर्फ नाराज। पॉजिटिव दिखाओ। और क्या ताजिर पॉजिटिव सनत भी का दिखाओ, सुबह नहीं, आपको पता है एफपीसीसीआई 23 मार्च को क्या एक मेरी बड़ी बात एक मेरी बात सुन हाँ। ले, पॉजिटिव जरूर दिखाएं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उसको भी दिखाएं। वो नेगेटिव नहीं होता, वो मशवरा होता है सर कि इसे सही सीएनएन कर जो लें। अमेरिका में चलता है वो और है, जो सीएनएन दुनिया को दिखाता है वो और है। 2 चैनल हैं सर। एक आप भी चीज कर लें 2 चैनल। नहीं, मैं आपसे ये पूछना आप एक चाह रहा हूं कि दुनिया को दिखाएं, एफपीसीसीआई अच्छी बात है, और पाकिस्तान को दिखाएं। वाले मैंने- 23 मार्च को प्रोग्राम कर रहे हैं रोल ऑफ मीडिया के ऊपर। ओ भाई एफपीसीसीआई वालों, पहले आप लोग अपना काम करो, मीडिया के ऊपर तनकीद नहीं करो, मीडिया क्या कर रही है नहीं कर रही। ताजिर सनतकार पहले अपना काम करके दिखाएं, एक्सपोर्ट होती नहीं और चलें रोल ऑफ मीडिया। ताजिर क्या करे, ताजिर क्या नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात कर रहे हैं मुल्क के तवानाई बहरान के मुतालिक। बच्चा था जब से तब से ये बातें सुन रहा हूँ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, दूध पैदा करने वाला चौथा 5वां बड़ा मुल्क, लेकिन आज भी देखता हूँ बच्चे बिलबिलाते दूध मांगते मांगते डेथ भी हो जाती है उनकी। आप पता है मेल न्यूट्रिशन की वजह से प्री नेटल पोस्ट नेटल कितनी सारी डेथ्स हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। दूध बनाने वाला 5वां बड़ा मुल्क, और ज़राअत के शोबे के अंदर जनाब हम कॉटन बनाते हैं, फलां कैश क्रॉप, ये वो। यकीन करें दिल को दुख होता है जब लोगों के तन पे कपड़े नहीं होते और मुझे उनको जो है इस तरह की लॉलीपॉप्स देनी पड़ती हैं कि दुनिया का कॉटन पैदा करने वाला ये नंबर का मुल्क और फलां मुल्क। ये रिटोरिक से आगे जाने का वक्त आ चुका है। लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स ट्राई टू बिल्ड ए पॉजिटिव आर्गूमेंट इन ऑर्डर टू गेट समथिंग डन। और मेरे साथ बड़े यहाँ मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, जो कि कभी कभार खफा हो जाते हैं मेरे एक्सट्रीमली इमोशनल और अग्रेसिव एटीट्यूड को। सर देखें, खफा नहीं होता, मैं सिर्फ नाराज हो जाते हैं, लेकिन कहने की कोशिश करता नहीं, अच्छी बात है आप हो नाराज। उसकी वजह यह है सर कि बुनियादी बात यह है कि नाराजगी और जज्बात के अंदर ही इंसान की हकीकी अच्छा, एक सोच। बात आप जरा से अपने टीवी पे इस वक्त दिखाएं कि अफगान रुपया कितने का है डॉलर के अगेंस्ट, और बांग्लादेश रुपया कितने का है। छोड़े ना वो तो हम नहीं, यहाँ क्यों छोड़े? वहाँ वो नहीं, बांग्लादेश के बारे में हम लोगों ने, बांग्लादेश आपका हिस्सा था ना। हाँ उनको हम कहते थे ये गंदे लोग हैं, ये मुल्क पे बोझ हैं, ये नुकसानदेह लोग हैं। आज उनकी एक्सपोर्ट आपसे ज्यादा है, जस्ट बाय द वे। आज एक्सपोर्ट उनकी आपसे ज्यादा है। देना रुपया, लोगों को यकीन आ जाए। और उर्दू की कहावत थी टके टके वाली बात, और आज जो है वो टका जो है वो रुपए से ज्यादा महंगा। और आपने जितनी बातें की ना, हम दूध बनाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, सब सच है, लेकिन हम उसको खा जाते हैं, बहा देते हैं, हम जाया कर देते हैं। हमारी गवर्नेंस का प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे यार, आपकी गवर्नेंस का सर हम लोग शादियों में पटाखे फोड़ने के बहुत शौकीन हैं, और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन सा, आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी गवर्नेंस, आप फिक्र नहीं करें, अभी इलेक्शन आ रहा है ना। सर ये सब बातें आप भी अपनी जवानी से सुन रहे हैं और मैं भी अपनी जवानी से समझ रहा हूं। मैं जब जवानी में था ना, मैंने एक चीज़ की थी, 47 से 70 तक देखा हमारा मुल्क ऐसे जा रहा था, 70 के बाद से 71 के बाद से हमारा मुल्क ऐसे जा रहा है। तो हमने कुछ जवानी में अच्छी चीज़ें भी देखी, बुरी भी, मैं इसलिए इसकी वो नहीं कर क्या सकता। बात कर रहे हैं। 71 के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, पाकिस्तान जो है वो, बता तो रहा हूँ आपको कि नेशनलाइज कर लिया आपने, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चेंज हुई, आपने प्राइवेटाइज कर, आपने पाकिस्तान की दौलत 22 खानदानों के दरमियान रखी हुई थी। नहीं सर, 22 खानदान, इससे तो अब जापान ने भी रखी हुई है 14 खानदानों के दरमियान। खानदान नहीं होते यार, मुल्क के पैसे होते हैं, किसी खानदान के पैसे थोड़े। हम सब जो रियासत आदमियों से ऊपर होती है। रियासत कभी भी, आदमी जो भी उस मुल्क का शहरी है उसके नीचे होता है। कानून की जब तक बालादस्ती रहेगी चीज़ें ठीक रहेंगी। सर आप इसको जज्बात से नहीं हल कर सकते, इसे आप सोच और समझ और अकल से हल कर सकते हैं। गवर्नेंस आपकी इस वक्त एक वाहिद, एक लफ्ज़ में अगर आप कहें कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, चाहे एनर्जी की चाहे एक्सपोर्ट की, वो गवर्नेंस है। हमने, अब आप देखें ना, एक महकमे के 7 वजीर हैं, क्या होगा, मईशत कहाँ जाएगी? तो सातों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। नहीं मिलने की मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। वो बेचारे मजबूर हैं कि वो 7 आदमियों ने ऐसा डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये मैं देखूंगा, ये मैं देखूंगा, वो नहीं कर। एक चीज़ होती है, एक फोकस्ड एक लीडर होता है, वो करता है। हमारी इत्तेफाक से इस वक्त क्राइसिस आ गया, हमारे यहाँ इस वक्त लीडरशिप का क्राइसिस आ गया, क्योंकि जो लीडर है वो कह रहा है मैं लीडर नहीं हूँ, जो लीडर है वो मानता नहीं है, जो कर रहा है वो करता नहीं। इंस्टीट्यूशन अपने अपनी जगह, कोई कहता है साजिश हो रही है, कोई कहता हो रही है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन सी इतनी अच्छी हो रही है? मैं आपको एक, कॉर्पोरेट तो रही नहीं, अब गवर्नेंस कहाँ से होगी? कौन सी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट होगी तो गवर्नेंस होगी ना। एक्सक्यूज मी,
मल्टी नेशनल्स और ये अब तो जितनी चली गई कंपनियां- सारी मल्टी नेशनल, रहा और तो पहले कौन से कोई इन्होंने कोई तीर मार लिए को बड़े देखिए, को मैं पहले तो बड़ा इस मुल्क के अंदर लोगों ने कंट्रीब्यूट किया मल्टी नेशनल्स ने। आज जो थोड़ा बहुत आपके पास बचा हुआ है वो मल्टी नेशनल्स की वजह आप से वाली है। तो नाराज और होकर नेश- चली गई। और हमारे नेशनल्स की वजह चली से गई ना। बहुत सारी बड़ी नेशनल कंपनियों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में। आप समझें डेस्कॉन जैसी कंपनी ने और लोगों ने। आप ऐसे ना करें एक लाठी से सबको हाँक दें कि सब पागल हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन बुरे लोगों को डंडा मार के पीछे कर दिया जाता है, अच्छे लोगों को आगे कर दिया जाता है, उसे गवर्नेंस कहते हैं। बैंकारी में इसे इतने अरसे governance- क्या किया? आज आपकी बैंकारी आज भी आप अगर बचे हुए हैं तो अपनी बैंकर्स की इंटेलिजेंस और अच्छी ट्रेनिंग पूरा दिन बैठ के ये सॉलिटेयर खेलते रहते हैं अपने कंप्यूटर पे। वो भले खेलते रहे, दुनिया में इस वक्त सबसे अच्छे बैंकर पाकिस्तानी है। आपको पता है हमारा बैंक वो अभी दौर तक- और था आगा हसन आज आब्दी भी- वाला, आज वो भी- माजी हो गई, नहीं, चीज नहीं, अभी खत्म भी- हो गई अभी वो भी बात। अच्छे लोग हैं। देखिए बैंक आपका अभी भी बहुत अच्छा चल रहे हैं, आपके बैंक खराब नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आपने एक आध बैंक को बड़ा गर्क कर दिया, वो उसका आप जवाब देंगे। बैंक्स में सब कुछ हो रहा है, लुक बिजी, डू नथिंग, डू एब्सोल्युटली नथिंग, नहीं, ये नहीं, बैंक्स में हो रहा है। ऐसे एकदम से नहीं कहना चाहिए। देखो नासिर, बात सारी है कि बैंकों में हमारे बड़े अच्छे अच्छे बैंकर्स हैं, लोग अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस जो है जिस अम्ब्रेला के नीचे हम सब काम कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन, वो अम्ब्रेला इस वक्त वो अम्ब्रेला इस वक्त कंफ्यूज्ड है। प्लीज बात तो सुन लो ना, तुम यकीन ही नहीं कर रहे कि वो अम्ब्रेला कंफ्यूज्ड है जिसके नीचे हम सब काम कर रहे हैं। पैमरा कंफ्यूज्ड है, आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ओगरा कंफ्यूज्ड है, बैंकर काम नहीं कर रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं कर रही। तो जब मिनिस्ट्रियां कंफ्यूज्ड होंगी तो नीचे कैसे काम होगा? मुझे कोई अच्छा तरीका एक्सक्यूज बता मी, एक दो। पाकिस्तानी कंपनी आई, बोली कि हम गवाले का काम करेंगे, सारी इस्लामी दुनिया को दूध बेचेंगे, वो तो बेच नहीं भाई, वो फिर कौन आई बेच थी? दिया अपनी कौन पूरी की आई पूरी थी? कौन कंपनी आई को। थी? कौन आई थी? यूरोप में बेच दी पूरी नहीं कंपनी। नहीं, कौन आई थी? आप नाम लेना, फिर डर क्यों रहे? नाम का विजन किसका था जिसको आप मुस्तकबिल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं? उसका कौन? विजन था कौन? दूध बेचेंगे पूरे पाकिस्तान को, कौन है? मलेशिया में भी मुझे क्या जाकर पता दूध कौन बेचेंगे। है? आप बताएं ना। नाम नहीं ले रहा ना किसी बस तो वजह फिर आप बात ही ना से। करें। आपको सब पता है या पब्लिक है वो भी सब जानती मेरी है? बा- मुस्कुरा भी रहे हैं, पता भी है, फिर भी हंस रहे हैं। देखिए, अगर मैंने बेच दी तो मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं? आपने क्यों बोला कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैंने का बोला, मुझे पकड़ा क्यों नहीं? मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब दीजिए ना। मैं जो मर्जी करूं कर लूं, आप मुझसे सिर्फ टीवी पे पूछेंगे, हकीकतन आप नीचे जमीन पे कुछ नहीं आप तो करेंगे। ऐसे कह रहे हैं अगर मैं कहूं जैसे मैं एंकर नहीं हूं, आपको नहीं मुल्क कह का रहा, वजीर आजम बनने वाला हूं या वजीर आजम आप ये हूं, मैं समझ- कैसे कर मैं सकता हूं? आपसे मीडिया क्या कर सकता जब है? मैं आपसे मुखातिब होता हूं तो मैं साहिब इख्तियार से मुखातिब होता हूं, क्योंकि आपकी आवाज उन तक जा रही है, साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार तक। इसलिए मैं आपसे ये कह यानी रहा हूं। आप रख के मुझे सुना रहे हैं? नहीं, रख के नहीं सुना रहे। यानी आप बहू को बेटी को सुना रहा हूं। हाँ, और बहू सुन लेगी, बहू को सुना। बहू सुन लेगी। समझ आई आपको? सजा तो भाई इस मुल्क की आपको बेटियों को ही मिलती मैं है। आपको बोल रहा हूं इसलिए कि जब मैं आपसे बोलता हूं तो ये आवाज सबको जा रही है और लोग सुन रहे हैं कि मैं पॉजिटिव तरीके से नेगेटिव बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई हमने एक कॉर्पोरेट लीडर को मुल्क का मुशीर खजाना बनाया, तो क्या हुआ? तो बस वो लॉलीपॉप तो आपको उसके दे पास रहा अगर है, इख्तियार उसका होगा- प्रोफेशन नहीं, अगर लॉलीपॉप उसका- बनाने का है, वो आपको लॉलीपॉप अगर दे रहा है। उसके पास इख्तियार होगा तो ठीक कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अगर सिर्फ इख्तियार का अगर सिर्फ सिर्फ ऐड ताल्लुक के नहीं, लिए नियत से देखिए, ताल्लुक है, नियत से। छक्का जो मारता है ना कोई आदमी, एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है ना किसी क्रिकेटर का, या उसको दिखाते हैं तो उसमें हर बॉल पे वो छक्का मार रहा होता है ना, तो वो छक्का सिर्फ ऐड तक चलता है। जब असल में छक्का जब मैदान में आता है ना तो पता चलता है नील पे आउट हो गए। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैदान में खेलें, ब्रांड पे ना खेलें। वो तो ऐड एडवर्टीजमेंट में खेलना जो है, टीवी पे हर खिलाड़ी छक्के मार रहा होता है, कैच पकड़ रहा होता है, आप देखते हैं ना आजकल टीवी पे आते हैं ऐड ना, तो वो बड़ा आसान होता है ऐड में छक्का मारना और वो करना। लेकिन जब आप हकीकत में ग्राउंड में उतरे ना, फिर छक्का मारे, उसमें पता लगा 0 पे आउट हो गए, छक्का कैच आया तो गिर गया, फील्डिंग हुई नहीं आपसे। तो ये गवर्नेंस के असूल है मेरे भाई। मैदान में खेलना पड़ता है, ऐड में नहीं खेलना पड़ता। ऐड में तो हम सब खेल लेते हैं यार, मैं भी खेल लूंगा, आप भी खेल लेंगे। जज्बात को जो है ना कंट्रोल कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू आप भी खेल लेंगे ऐड में, तो मैं आपको खिलाड़ी होने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको छक्का ऐड में लगवा देता हूं और आपको मैं अभी तो सिर्फ इकोनॉमिक छक्कों की बात कर रहा हूं जो हमारी हुकूमत के लोग कह रहा हूं ना, ऐड में लग रहे हैं ना, ऐड में तो लगने दो, क्या है? तो अच्छा आप ये कह रहे हैं बेसिकली ये इकोनॉमिक छक्के भी ऐड के छक्के हैं, दे धनाधन। भाई आप वरना छोड़ क्यों मचा रहे हैं अगर ऐड के छक्के नहीं? जाहिर बात है मैं शोर आप मचा रहा हूं, शोर मैं क्यों मचा रहे परेशान हूं। हैं? मेरे पास देखें, आपके पास कोई खबर होगी ना, आपके पास कोई तज्जिया होगा जिस पे आप मुझसे बहस कर रहे यही हैं। तो प्रॉब्लम है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आती ना, यकीन करें तो आप मुझे तो क्यों आज नहीं तक सीपेक का नहीं ढूंढते? पता। ढूंढते क्यों नहीं आप? उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं सीपेक मुल्क की तकदीर के लिए बहुत अच्छा है, तकदीर बदल जाएगी वगैरह वगैरह, पूरी कहानी सुना देते हैं। बैठे ना थोड़ा वक्त, वो मुझे बुलाते ही नहीं। एहसन इकबाल साहब इधर उधर के लोगों को सबको बुला लेते हैं, मुझे नहीं बुलाते उस प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस। तो आप जाया करें जबरदस्ती, मुझे नहीं जाना, मुझे समझ आप जबरदस्ती चले जाया करें।
आप देखें मना कौन करेगा आपको? प्रेस का आपके पास कार्ड होगा, आप अंदर आराम से जाएंगे, बैठिए, सुनिए, एक तो आप उनसे आकर हमें पूछिए। कटहरे में, फिर वही बात आ गई ना, ताजिर सनतकार हर शख्स जो है वो हमें कटहरे पे नहीं, मैं तो आपको कटहरे में कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप इन्फॉर्मेशन जितना आप टीवी पे आते हैं ना, अब आप भी मीडिया पर्सन बन चुके हैं। हाँ, अब आप भी मीडिया के ऊपर बात करें भाई। लेकिन मैं वो बात बोल ही नहीं रहा जिसका मुझे पता नहीं है, जिसपे मैंने काम नहीं किया। मैं अभी थिंक टैंक पे काम किया, उसकी बात मैं कर रहा हूं जो मुझे पता है। अब जिसका मुझे पता नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान का इंचार्ज थोड़ी हूं यार। सर मेरी बात, आप मुझसे भी इस तरह बात करते जैसे मैं वजीर आजम होने वाला हूं। हाँ, अगर मुझे बनवा दें आप वजीर आजम, फिर मुझसे पूछिएगा जवाब। It's not rocket science. If I switch on the light bulb and it doesn't switch on, that means there's no electricity in the country. That's it. यहाँ पर हमारा वक्त महदूद था। आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा लुत्फ आता है हमेशा। आने वाले दिनों के अंदर भी गुफ्तगू करेंगे। माजरत, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं जो हूँ आपको बताता चलूँ, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।